हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेवनली रूममेट्स का एपिसोड 7 और 8। चलो बिना देरी के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हानो उन सभी झूठे लोगों को भगा देता है, यह बोलते हुए कि ये तो एक गंजा आदमी है, और वो लोग वहां से डर के भाग जाते हैं। बेचारा थका हारा अपने घर लौटता है। वैसे होता है वे सब झूठे थे, उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब उन्होंने उससे कहा था कि उसने उन पर अच्छा प्रभाव डाला है। उन्होंने कहा था कि उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसे नौकरी मिल जाएगी बेशर्ते उनकी बात मान लो। लेकिन वे सब झूठे थे। वह सोता हुआ जब घर में आता है तो वह देखता है वहाँ पर वो दोनों ही गुंडे खड़े होते हैं जिन्हें उसने पहले भगाया था। वे उससे कहते हैं बड़े ही शिष्टाचार से, महोदय आप कैसे हो। मगर हानो को कुछ याद नहीं आ रहा होता है, वह सोचता ही है कौन है। मगर वह एक गुंडा उनमें से एक गुंडा कहता है उस दिन हमने जो शोर मचाया था उसके लिए हम सचमुच माफी मांगते हैं। मगर वह उनकी बातों को इग्नोर करता हुआ चला जाता है और सोचता है ये तो वही कर्ज वसूलने वाले हैं। और वे गुंडे उसे देखते ही रह जाते हैं गुस्से में। वे उसे फिर से मनाने के लिए आते हैं और कहते हैं वैसे महोदय क्या आप इस समय नौकरी करते हैं? यदि नहीं तो आप हमारे साथ काम क्यों नहीं कर लेते। हानो सोचता है काम। उनमें से एक गुंडा फिर से बोलता है हाँ सही है, हमने उस दिन आपकी दमदार उपस्थिति को महसूस करने के बाद एक बात समझ ली है कि आप बिल्कुल उपयुक्त उम्मीदवार हैं। गुंडा कहता है जिसकी हम इतनी समय से तलाश कर रहे थे। यह सुनकर के तो हानो बहुत खुश हो जाता है, एक परफेक्ट उम्मीदवार। वह होता है मेरी डरावनी आंखों के कारण मुझे हर कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया करता था, मगर तुमने कहा मैं एक परफेक्ट उम्मीदवार हूँ। यह सुनकर के तो वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन जब वह उनका कार्ड देखता है तो उसकी खुशी ज़्यादा देर तक टिकती नहीं है, क्योंकि वह कर्ज वसूल करने वाले लोगों को ढूंढ रहे थे जो उनके साथ मिलकर के लोगों से कर्ज वसूल सके। वह यह सुनते ही वह गुस्से में आकर के एक गुंडे को धोबी पछाड़ मारता है, एक मुक्का मारता है और कहता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। हानो बड़ा ही गुस्सा हो जाता है और उस पर बहुत तेज हमला करता है। दूसरा वाला तो डर के मारे पीछे हट जाता है। तभी मीनू आवाज सुन करके अपना दरवाजा खोलता है और देखता है कि बाहर हानो उन गुंडों को भगा रहा होता है। और हानो कह रहा है अगर तुमने मुझे वो बिजनेस कार्ड दोबारा दिखाया तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। यह देखते ही पहले तो वह अचंभित होता है, फिर हानो को देखता है तो वह खुश हो जाता है। ओह, फिर से हमें वही सीन दिखाया जाता है जिसमें हानो फिर से कचरे के डिब्बे में बैठा होता है। इस पे लिखा होता है कृपया मुझे अपने घर ले जाइए। हानो घर में बैठा बैठा आराम से खाना खा रहा होता है और म्योर योंग उसे बड़े ही गुस्से से देख रही होती है। कुछ समय पहले जब म्योर हानो को घर में आते हुए देखती है उससे पूछती है हानो तुम इतनी देर कहाँ पर थे, तुमने मेरे कॉल्स का भी आंसर नहीं दिया। तब हानो बताता है ओह उसके बारे में। हानो म्योर को पूरी बात समझाता है तो म्योर उससे कहती है अच्छा ये बात है, तो फिर आपको सीधे घर आ जाना चाहिए था, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने। तो हानो कहता है मेरे मन में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे, इसलिए मैंने पूरे दिन घूमता ही रहा। हानो चाय को लेते हुए कहता है म्योर योंग और डब्बे में बैठते उन इंसानों ने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। म्योर योंग हानो की मासूमियत को देखती है और उससे कहती है एक गहरी सांस लेकर के, क्योंकि उन्हें पैसा चाहिए। कुछ इंसान पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, इसलिए आपको हमेशा ही सावधान रहना चाहिए। हानो आश्चर्यचकित होते कहता है पैसा, पैसे में ऐसी क्या चीज है। पृथ्वी पर धन और जीवन को कोई अंतर नहीं है, पैसे के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप न तो खाना खा सकते हैं और न ही रात को सोने के लिए जगह ढूंढ सकते हैं, इसलिए कुछ इंसान अंत सीमा पार कर जाते हैं। यह म्योर कहती है तुम अपना खाना समाप्त करो। वर्तमान समय में वापस आते हैं तो हानो कहता है मुझे और चावल चाहिए। हानो कहता है चावल बिल्कुल खत्म हो गए हैं। म्योर कहती है हम सब बाहर हैं। हानो कहता है ओह। म्योर कहती है अभी सो जाओ, मैंने ऑनलाइन चावल ऑर्डर किए हैं तो यह कल सुबह तक हमारे दरवाजे पर पहुंच जाएंगे। मगर भूख के कारण रात भर हानो का पेट आवाज करने लगता है और म्योर सोचती है सोते हुए ये 3 कटोरी चावल भी खा चुका है, मगर इसे अब भी भूख लग रही है। पैसे भी नहीं कमा सकता क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही है। मानो इतना ही काफी नहीं है, उसने एक धार्मिक पंथ के सदस्य को पीछा करते हुए उनके केंद्र तक का सफर भी तय किया है। वह बिल्कुल निकम्मा है, वह बस सारा खाना खा जाता है। यह सोच करके उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है और वह ऐसा कर भी नहीं सकती, उसे यहाँ से बाहर निकाल दे। सैमसन के आदेश को वह उल्लंघन नहीं कर सकती है। वह सोचती है वास्तव में अगर मैं इस बारे में सोचूं तो इसके बारे में सोचे तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है उसके साथ। अगर वह हानो को तब तक परेशान करे जब तक वह खुद ही नहीं यहाँ से चला जाए तो क्या होगा। हानो तो सैमसन के अधीन काम भी नहीं करता है तो उसे उससे
किया वादा तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता है और इस तरह तकनीकी रूप से सैमसंग के उल्लंघन नहीं कर रहा होता। अगर उसे पता चला तो शायद वह मुझसे गुस्सा हो जाएगा, लेकिन यह मेरी समस्या नहीं है। चेंज होता है अगली सुबह का। हमारी म्योर हैरानी से देखती है कि हानो ने पूरा किचन साफ कर दिया, पूरे कमरे साफ कर दिया होता है और उसके लिए खाना भी बना दिया होता है। यह देख करके तो वह बहुत हैरान हो जाती है। तो कहती है यह सब क्या है, पूरा घर चमक रहा होता है। हानो उसके पास आते हुए कहता है मुझे कम से कम अपनी जीविका चलाने के लिए कुछ कमाने की तो कोशिश करनी चाहिए। वह उसके पास खाना लाते हुए कहता है। हानो बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा होता है। हानो कहता है कुछ दिन पहले मकान मालकिन ने मुझे कुछ सूखी हुई समुद्री शैवाल दी थी। चूंकि तुम पहले शाकाहारी थी, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें सीपियाँ पसंद नहीं होंगी, तो मैंने उन्हें ऑयस्टर सॉस में बदल दिया और उसमें थोड़ा सा सूप मिला दिया और वह खाना देता है और उसे कहता है इसे आजमाइए। मैं और सोचती है ये हरा है, मुझे लगता है ये अच्छा ही होगा। सीवीड है, एक बार टेस्ट करती है, फिर वह टेस्ट करती ही रह जाती है क्योंकि ये बिल्कुल उसे यकीन नहीं हो रहा था कि हानो इतना अच्छा खाना बना सकता है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है उसको वह खाना। कहते यह तो जेओन है जिसे मैंने आज सुबह पहाड़ों से इकट्ठा किए गए मशरूम से बनाया है। मैंने इन्हें अभी अभी तोड़ा है, इसलिए ये ताज़ा और स्वादिष्ट होने चाहिए। जेओन कोरियाई तले हुए पैनकेक या पकौड़े होते हैं और यह वो मसालेदार सलाद है जो मैंने सिंग पन्नी के पत्तों से बनाया है। ये वसंत ऋतु की हरी सब्जियां हैं, इसलिए ये नरम और स्वादिष्ट होनी चाहिए। मैं और खुश होते ही सोचती है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है और वह पूरा खाना खाने लग जाती है खुश होते हुए। वह सोचती है ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। हानो को देखते हुए क्या उन्होंने पिछले 1000 साल खाना बनाना सीखने में बता दिए। वास्तव में वे बहुत ही अच्छा कुक है। मैं और सोचती है इसे गॉड ऑफ कुकिंग होना चाहिए। वह सोचती है मुझे लगता है कि ये जेठ सम्राट के महल के मुख्य रसोइये से भी बेहतर बनाता है। हानो बोलता है आप क्या सोच रही हैं। मैं और कहती है ये बुरा नहीं है। मैं और हानो से कहती है मुझे अब काम पर जाना है। अजनबियों के लिए दरवाज़ा मत खोलना, ठीक है। अपार्टमेंट की अच्छी तरह से देखभाल सुनिश्चित करना। हानो खुश होते हुए कहता है हाँ ठीक है। मैं और अपने काम पर यही सोच रही होती है कि हानो उसकी सोच से भी ज़्यादा अच्छा और उपयोगी है। वह सबको हेलो करती है, उसके ग्राहकों को, लेकिन इससे उसे परेशान करने जाने के लिए मजबूर करने की कोई योजना में बदलाव नहीं आना चाहिए। कई बार वह सोचती है कई बार मैं अतीत को भूल जाती हूँ क्योंकि वह प्यारा और मासूम दिखता है, लेकिन अंततः वह मेरा दुश्मन है और कुछ नहीं। वह अपना सामान देती है और कहती है इसका कुल शुल्क 6800 वॉन होता है। अपने ग्राहक को सामान देते हुए ये सब सोच रही होती है मैं उसे अपनी मर्जी से जाने के लिए कैसे मनाऊं। बाहर ग्राहकों को देखती है जो बातें कर रहे होते हैं। ये रहा आपका सॉसेज। दूसरा कहता है धन्यवाद। मैं और सोचती है होने देना। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी जानबूझकर किसी को परेशान नहीं किया होगा। जब शाम को म्योर योंग अपने घर पर आती है तो वह कहती है मैं घर पर आ चुकी है। दरवाजा बंद करते हुए तो वह अपने सामने देखती है मिनू और हानो साथ में मिल करके खाना खा रहे होते हैं। यह देख करके तो वह एक पल के लिए शौक में चली जाती है। मिनवू उसे हाय कहता है और अपनी प्यारी सी स्माइल दिखाता है। म्योर योंग सोच रही होती है मिनू यहाँ क्या कर रहा है हानो के साथ में, ये दोनों एक साथ मिलकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर। वह अपनी शक्ल पर झूठी स्माइल लाती है और टेलीपैथी के जरिए हानो से बात करती है और कहती है क्या तुम्हें मेरी आज सुबह कही गई बात याद नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अजनबियों को घर में मत घुसने देना। हानो टेलीपैथी के जरिए कहता है लेकिन मिनवू कोई अजनबी नहीं है, वह तो पड़ोस में रहने वाला इंसान है। मिनवू बहुत अच्छा है, उसने मुझे मांस भी खिलाया है। यह सुन करके तो म्योर को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, मगर वह अपनी स्माइल अपने चेहरे पे बनाए रखती है। वो उससे कहते हैं क्या ये कमीना कभी सुधरेगा नहीं। कुछ समय पहले ही एक धार्मिक पंथ में घसीटे जाने के बावजूद ये अब भी इतना भरोसेमंद कैसे है। वह देखती है कि मिनवू को हानो कहता है कि थोड़ा कोला और पी लो। पीने के लिए जूस और देता है और मिनवू भी उसे धन्यवाद कह के ले लेता है। म्योर उसे बाहर जाने के लिए इशारा करती है और मिनवू से कहती है मिनवू अगर तुम्हारा खाना खत्म हो गया है तो कृपया यहाँ से जाइए। मिनवू से कहता है क्यों, क्योंकि अभी भी बहुत सारा चिकन बचा है। म्योर योंग आओ और तुम हमारे साथ जुड़ जाओ खाना खाने के लिए। म्योर योंग कहती है मुझे मांस पसंद नहीं है। आप बाकी बचा हुआ खाना पैक करके घर पर क्यों नहीं खा लेते। मिनवू मुस्कुराते हुए कहता है अरे रहने दो, मुझे थोड़ी देर और रुकने दो। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेले रहकर बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। यह सुन करके तो म्योर भौचक्क के रह जाती है। एक गांड पे रैप्टा मारा ना, सड़क पे हकता फिरेगा।
उसे देख करके तो मिनवू के भी पसीना पसीना हो जाता है। वह भी ऐसा लग रहा होता है कि मानो अभी म्योरंग उसे पीट डालेगी। मिनवू कहता है चलिए साथ में कोई शो देखते हैं, मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ और वो वाकई बहुत अच्छा है। उस ड्रामे का नाम होता है द वर्ल्ड ऑफ हाउसवाइफ्स। मिनवू और म्योर संग में उस ड्रामे को देखते हैं और साथ में हानो पीछे को बैठा हुआ खाना खा रहा होता है। वहाँ पर ड्रामा में चल रहा होता है, मेरे बेटे के अफेयर के लिए तुम ही जिम्मेदार हो, अगर तुम उसके लिए एक बेहतर पत्नी होती तो वह ऐसा कभी नहीं करता। और वह उसका पति कह रहा होता है हाँ ये सब तुम्हारी ही गलती है। एकदम सीरियल चल रहा होता है। उसके एक कपड़ा फेंक के कहते हैं जाओ इसे धो लो। दोस्तों इसमें एक कमी रह गई है, उस कमी को हम पूरा करते हैं। यह देख कर तो मोर का मुंह खुला खुला रह जाता है। वह मिनवू की पसंद को देख करके उसको सदमा लग रहा होता है। वह सोचती है ये कहानी में हो क्या रहा है, आपको लगता है कि यह अच्छी है? मिनवू कहता है क्या बात क्या यह चिकित्सकीय नहीं है? वह कहता है इस तरह की चीज़ें देखने से मुझे हमेशा ही सुकून मिलता है। और म्योर सोचती है ये तो बिल्कुल पागल है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। म्योरंग कहती है मैं अब इसे और नहीं देख सकती, अब तुम जाओ घर। मिनवू इसने अभी इंडियन सीरियल नहीं देखे, ये तो कोरियन ही था, अगर इंडियन देख लेती थी तो ये कोमा में चली जाती। मिनवू बेचारा कहता रह जाता है अरे क्यों? और म्योर उससे कहती है मासूम बनने की कोशिश करना बंद करो। पीछे हमारा हानो खाना खाने में बिजी होता है अपने, और यहाँ पर मिनवू को डांट पड़ रही होती है। वह देखती है हानो कितने अच्छे से अपना पूरा खाना खा रहा है। वह उससे कहती है क्या उसने अभी तक खाना नहीं खाया? वह कहता है इसे मैं लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मुझे चकनादारू ज़्यादा लग रहा है। तभी उसे एक आवाज़ आती है पीछे से, यह सूप बहुत ही नमकीन है उस ड्रम में। वह कहती है हाँ मुझे पता है, और उसे आइडिया आ जाता है हानो को परेशान करने का, जिससे वो यहाँ से भाग जाए। और मिनू बेचारा रो रहा होता है। डिप्रेशन। एक दुष्ट सास और एक निकम्मे पति की तरह व्यवहार करना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। अगले दिन हानो उसके लिए और भी स्वादिष्ट खाना लाता है और उसे कहता है म्योरंग मैंने आज सुबह पहाड़ों से कुछ चेरी तोड़ी और उसे तुम्हारे लिए लाया हूँ, यह बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा होता है। म्योरंग उसे चखती है और हानो से पूछता है आपको क्या लगता है, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? म्योरंग गंभीर स्वाद बनाते हुए कहते हैं, गंभीर सा चेहरा बनाते हुए कहते हैं चेरी। हानो खुश होते हुए कहते हैं हाँ, वह कहेगी अच्छा है, मगर इसका उल्टा होता है। म्योरंग पूरी टेबल को ही पलट देती है और कहती है यह बहुत ही अधिक नमकीन है, एकदम सीरियल टाइप, और वहाँ से भाग जाती है। और पीछे से हानो रोता रह जाता है, डर के मारे बेचारे का आंसू निकल रहे होते हैं। वह अपने काम को जाती है, यह सोच रही होती है मुझे कहना चाहिए था कि चेरी बहुत ही खट्टी है, लेकिन मैं घबरा गई और मैंने उसे सूप बहुत नमकीन के साथ मिला दिया, ये मैंने गलती कर दी। ड्रामे में बात सास ना बन पाई हमारी म्योर। वह अपना मुंह फुलाए रहती है पूरे दिन। अगली बार वह सोचती है अगली बार अगर अपने डायलॉग सही से बोलेगी। रात का सीन आता है, म्योर काम से घर को लौटती है और हानो से कहता है म्योरंग आप घर पर आ चुकी हो। और म्योर गंदगी चेक कर रही होती है या नहीं। वह मन में सोचते हैं यहाँ तो एक भी धूल का कण नहीं है, मैं इसकी कमी निकालूँ तो निकालूँ कहाँ। वह सोचते है फ्रिज में देखती हूँ कुछ ना कुछ तो मिलेगा। वह फ्रिज खोलती है, देखती है वहाँ पर बोतल रखी होती है और वो डब्बे बड़े होते हैं। वैसे कहती है इस तरह की खाली बोतल फ्रिज में क्या कर रही है? हानो कहता है मैं इसे फेंकना भूल गया था, और ये साइड डिश कंटेनर और वे बिल्कुल सटीक रूप से संरेखित होने चाहिए, और फिर भी उनमें से कुछ अलग ही नज़र आ रहे हैं। वह कहती है मुझे लगा था कि तुम घर की साफ सफाई अच्छे से करोगे हानो, मगर यह निराशाजनक है। यह सुन करके तो हानो को बहुत ही ज़्यादा शौक लग रहा होता है। म्योर अपने बिस्तर पर बैठते हुए उसे कहती है पानी। तभी वह उससे कहती है मुझे थोड़ा पानी लाओ, और हानो कहता है ओह, और वह म्योरंग के लिए पानी लाता है। म्योर उसको देख रही होती है मैं कहाँ से इसकी कमी निकालना शुरू करूँ। वह उससे सोचती है मैं इसके प्रति बहुत ही नरमी बरत रही हूँ। वह सोचती है मुझे वही कदम उठाने होंगे जो उस ड्रामे में उठाए थे, उसके चेहरे पर मोजा फेंकना, या कुछ ही ज़्यादा ही लग रहा है मुझे तो। हानो उसके लिए पानी लाता है और उसको देता है। वह सोचती है तो फिर मुझे इसका थोड़ा हल्का संस्करण करना चाहिए। वह कप वापस ले जाओ, वह कहती है उससे, और वह वहाँ से उस कप को उठा करके ले जा रहा होता है। कप को उठा कर ले जा रहा होता है, तभी जब उठा रहा होता है तभी म्योर अपनी पैरों मोजों को उसकी तरफ करती है और कहती इन्हें उतारो।
इसका इंतजार कर रहे हो। और हानो को तो कुछ और ही समझ आ रहा होता है। हानो ब्लश करने लगता है। वह अपनी इज्जत बचाते हुए कहता है, ब्लश करने लगता है और म्योर से कहता है, इस चीज को उतारो अपनी इज्जत को बचाते हुए। तो दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो आपको अगर ये एपिसोड पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और थैंक यू फॉर वॉचिंग।